A very good morning to all of you. Today is a very important and very great day for all of us because it never come again. हम बड़े खुशनसीब हैं कि अनेकों लोग आइसोलेशन में हैं, अनेकों लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अनेकों लोग हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन हम पूरी तरह अपने घरों में सेफ और सुरक्षित हैं। इसीलिए हमें अपने एक एक सेकंड का, एक एक पल का उपयोग करना है जिससे कि हम अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों और कुछ भावी भविष्य का निर्माण करते हुए एक अच्छे नागरिक बने और कुछ समाज, देश और विश्व के लिए कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस मीन्स अंतरिक्ष के अंदर किसी स्ट्रेट लाइन के बारे में संपूर्ण ज्योमेट्री को हम आज सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। तो अंतरिक्ष में सरल रेखा, इससे पहले हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपकी मेमोरी में लाना चाहूंगा कि व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा क्या है। तो आप नोट करिएगा कि स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in only one direction, which moves in only one direction, or we can say which moves without changing its direction। कहने का मतलब कि यदि कोई बिंदु बिना अपनी दिशा बदले हुए एक ही दिशा में गतिमान हो तो इस बिंदु का जो गति करने का मार्ग है, जिसे बिंदु पथ कहा जाता है, वो कहलाता है सरल रेखा। तो एक बार हम 5 मिनट लेंगे कि जो सरल रेखा हमने टू डायमेंशनल में पढ़ा उसके बारे में मुख्य बातें हम सीख लें। कि ये टू डायमेंशनल प्लेन में एक सरल रेखा होता था जिसका जनरल इक्वेशन होता था सामान्य समीकरण मीन्स जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब कोई भी x और y दो वेरिएबल में 1 डिग्री का समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। दूसरा होता था इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको कि हम बोलते हैं अंतःखंड रूप। पहले हम ये जानेंगे कि अंतःखंड क्या होते हैं। कि यदि कोई रेखा इस तरीके से जा रही है तो ये जहां x अक्ष को काटेगी, मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी x इंटरसेप्ट अर्थात x अंतःखंड कहलाती है, और मूल बिंदु से जहां ये y अक्ष को काट रही है वहां तक की दूरी y अंतःखंड कहलाती है, जिसको v से निरूपित करते हैं।
तो अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण जो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से होकर गुजरेगी तो वो कोई भी अंतःखंड नहीं काटेगी। मीन्स ए लाइन इफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन डज नॉट मेक्स एनी इंटरसेप्ट, और वी कैन से इन दिस केस इट्स इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो उस समय हमारे पास अंतःखंड रूप नहीं होगा इस सरल रेखा। तीसरी बात हमने जो पढ़ी कि स्लोप फॉर्म, तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये स्लोप क्या होता है। कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट रेखा है, मीन्स सरल रेखा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो ये थीटा एंगल क्या कहलाता है? इंक्लाइनेशन, मीन्स झुकाव। और यदि इसी थीटा का टेंजेंट ले लिया जाए तो हो जाता है टेन थीटा। वो टेन थीटा कहलाता है स्लोप। तो मीन्स यदि कोई रेखा धन एक्स अक्ष से थीटा कोण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाती है तो थीटा कहलाता है इंक्लाइनेशन, एंड m इज इक्वल टू टेन थीटा इज डिफाइंड एज स्लोप। इसमें कुछ कंडीशन और हैं कि यदि कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर जा रही है x1 y1 और x2 y2, यदि ये लाइन दो बिंदुओं से होकर जा रही है तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप हमको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो टेन थीटा कहा जाता है स्लोप। और यदि वो दो बिंदुओं से होकर जाती है तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो तीसरा होता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इसको कहते हैं प्रवणता रूप। कि मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनना है वो ये है, तो ये एंगल थीटा है और ये इंटरसेप्ट सी है। तो पहली स्लोप फॉर्म होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है? स्लोप, जिसको प्रवणता बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। और c है बाई इंटरसेप्ट, यानी कि मूल बिंदु से जहां रेखा बाई अक्ष को काटेगी वो दूरी, वो कटा हुआ भाग c इंटरसेप्ट है। इसी प्रकार यदि कोई लाइन दो बिंदुओं से जा रही है तो उसका स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कोई लाइन अगर एक बिंदु से जा रही है और थीटा एंगल दिया हुआ है तो उसका स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये तीन मेन सिचुएशन हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में काम आती हैं। कि सबसे पहले यदि स्लोप
और इंटरसेप्ट दिया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेना है। अगर दो पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो y माइनस बाई वन बराबर y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 लेना है। और यदि एक पॉइंट हमको दिया है जिससे लाइन जा रही है और उसका स्लोप या उसका थीटा एंगल हमें मालूम है, तो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 लेना है। और चौथी और इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म, मीन्स अविलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को जरा देखें हम। कि मान लीजिए ये कोई लाइन है और मूल बिंदु से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लेंथ p है और ये परपेंडिकुलर अल्फा एंगल बना रहा है। स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से एक लंब डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है? मूल बिंदु से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई। और अल्फा क्या है? यही जो परपेंडिकुलर है, जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, इसी को कहते हैं नॉर्मल। थैंक यू।